हुआ। बोले भगवान लीला संकरण करके स्वधाम चले गए महाराज। जैसे पांडवों ने, युधिष्ठिर जी ने सुना कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, कुंती मैया ने सुनते ही अपने शरीर का परित्याग किया। पांडवों ने महाराज परीक्षित जी को राजा बनाया और पांडवों ने भी स्वर्गारोहण करके अपने अपने शरीर का परित्याग किया। महाराज परीक्षित जब राजा बने, इरावती नाम की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। दिग्विजय करते हुए महाराज सारे संसार में जब भ्रमण करने लगे, जहां जाते हैं महाराज परीक्षित, वहां देखते हैं महाराज खूब इनके पूर्वजों की महिमा मंडन हो रहा है, खूब यश को गा रहे हैं महाराज। जहां जाते हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक दिन जब वापस लौट रहे थे, एक आश्चर्य देखा महाराज। क्या आश्चर्य देखा? कहा महाराज, एक बैल जिनके 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव पे ही खड़े हैं, साथ में गाय मैया रुदन कर रही है, रो रही है। एक शूद्र राजाओं का वस्त्र पहन करके हाथ में लाठी लेकर के गाय मैया को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित जी महाराज जी ने जैसे ही देखा यह शूद्र गाय मैया को प्रताड़ित कर रहा है, तो महाराज सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर के कहा, मां रोधी यम्ब बद्धंती कला नाम महिषास्तरी। हे मैया, आप मेरे होते हुए इस प्रकार आपको विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता। महाराज जैसे ही उस दुष्ट को मारने लगे, सारे राजाओं के वस्त्र उतार करके साधारण रूप में आकर के महाराज परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। महाराज कहा, तुम कौन हो? कहा, महाराज मैं कलियुग हूं। यहाँ क्यों आए हो? कहा, महाराज भगवान चले गए तो अब मेरे आने का समय हो गया है। महाराज परीक्षित कहते हैं, यदि तुम आए भी हो तो यहाँ मेरी राज्य से तुम दूर चले जाओ, तुम इस राज्य में नहीं रह सकते। परीक्षित से जैसे ही ऐसे परीक्षित जी ने कहा, कलिकाल कहता है, प्रभु सप्त द्वीप वसुंधरा पर केवल आपका ही तो राज्य है, मैं कहाँ जाऊंगा महाराज। हे प्रभु, मुझमें बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन अच्छाइयां भी बहुत है महाराज। क्या अच्छाइयां हैं महाराज? कहा, महाराज हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। कहा, महाराज मेरे इस युग में जो बड़ी बड़ी सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़ी बड़ी तपश्चर्या करके बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करके जिस फल की प्राप्ति की जाती थी, वह फल केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सहजता में प्राप्त हो जाता है महाराज। कहा, महाराज कलियुग में केवल भगवान का नाम ही है जो मानव मात्र का कल्याण करने वाला है। संत कहते हैं, श्री रामचरितमानस में नाम महिमा को गाते हुए गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, कलयुग के हरि गुण गाओ, कलयुग के हरि गुण गाओ, कलयुग के बल हरि गुण गाओ, कलयुग के बल हरि गुण गाओ, सुमिरन गावहि नर गावहि भवतार, गावहि नर गावहि भवतार। वहां मेरे इस कलिकाल में महाराज केवल भगवान के नाम का कोई अनुसरण कर ले, नाम संकीर्तन कर ले, महाराज भगवान की बड़ी विशेष कृपा उस पर बरसती है। इस प्रकार जब कलिकाल ने अपनी महिमा को गाया, श्री महाराज परीक्षित कहे, ठीक है महाराज, यदि आप रहना चाहते हो तो 4 जगहें दी हैं कलिकाल को रहने के लिए। जीवतम पारम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलिकाल का निवास है महाराज। जहां पर मदिरा पान की जाती है वहां पर कलियुग का निवास है। जहां पर वैश्यालय हो वहां पर भी महाराज कलिकाल का निवास है। और यहाँ पर हिंसा होती हो यहाँ भी कलियुग का निवास है। यह 4 जगहें प्रदान करी महाराज। पुनः याच माना जात रूप पदार्थ प्रभु। पुनः कलियुग ने कहा, प्रभु ये आपने 4 जगहें मुझे बड़ी खराब दी है महाराज।
मेरा इतना सुंदर गुण है तो कोई एक छोटा सा अच्छा कक्ष, अच्छा कमरा भी मुझे बैठने के लिए दे दो। पुनः यह याचना करी तो अधर्म के द्वारा कमाया गया जो सुवर्ण है उसमें भी तुम्हारा निवास हो, ऐसा कह दिया महाराज। कलिकाल बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री सूर्य महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज परीक्षित अपने राज्य में आए। आकर के महाराज एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते महाराज मार्ग भ्रमित हो गए। बड़ी भूख प्यास लगी तो शमीक मुनि की कुटिया में पहुंचे महाराज। शमीक मुनि की कुटिया में जब गए हैं, बड़ी भूख लगी थी, प्यास लगी थी। मन में आया कि यहाँ जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। लेकिन महाराज सायंकाल का समय होने वाला था तो शमीक मुनि समाधिस्थ अवस्था में भगवान का ध्यान कर रहे थे। जाकर के विविध प्रकार से पुकारा। महाराज परीक्षित जी को लगा कि हो सकता है ये महात्मा जी ने नकली समाधि लगाई हो। इन्हें लगा हो राजा आया है, मुझे इनका स्वागत ना करना पड़े, इसलिए नकली समाधि लगा करके बैठे हैं। अब समाधि असली है कि नकली है, परीक्षा करने लगे महाराज। पास में एक सर्प पड़ा हुआ था। अपने वाण के अग्रभाग से सर्प को उठाया, महात्मा जी के गले में डाला महाराज। लेकिन महात्मा भी असली थे, समाधि भी असली थी महाराज। संत कहते हैं सावधान हो जाना चाहिए महाराज। महात्मा असली हो, हम नकली मान जाएं तो भी अपराध हो गया, और नकली हो हम असली मान जाएं तो भी अपराध हो गया महाराज। कहा यहाँ महात्मा जी असली थी, लेकिन परीक्षित जी ने माना कि ये नकली है। तो महाभारत जी प्रकट, तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हो गई महाराज। और श्री रामचरितमानस में प्रताप भानु जब जंगल में गए तो महाराज नकली को असली मान बैठे। तो महाराज श्री रामचरितमानस प्रकट हो गए। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए महाराज। संत कहते हैं महाराज परीक्षित ने जब गले में सर्प डाला, महात्मा असली थे, समाधि असली थी, वहां से चले गए। जाने लगे तो किसी ब्राह्मण ने यह दृश्य देखा। शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी पास में कौशिकी नदी बह रही थी, उसमें संध्या वंदन कर रहे थे। वहां जाकर के उनके पुत्र को बताया, श्रृंगी ऋषि को, महाराज एक राजा आए, उन्होंने आपने पिता का बड़ा अपमान किया। जैसे ही सुना तो महाराज कौशिक क्या उपस्पृश्य बाग वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लेकर के वाणी रूपी वज्र का प्रहार कर दिया महाराज परीक्षित जी के ऊपर। क्या प्रहार किया है? शाप दे दिया महाराज। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोरितो मितद्रुहम। शाप दे दिया, हे दुष्ट राजा, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी महाराज। जैसे शाप मिला, संत कहते हैं ऋषि श्रृंगी कौशिकी नदी से निकल करके आए, अपने पिताजी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगे। पिताजी ने पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मणों ने बताया, महाराज राजा को इन्होंने शाप दिया है। तो गौरमुख नाम के ब्राह्मण को शमीक मुनि ने भेजा, जाओ जाकर महाराज जी को बता दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जो करना चाहते हो करो। परीक्षित जी को जैसे बताया गया, परीक्षित जी ने तुरंत जन्मेजय को राजा बनाया और महाराज सारा राज परिवार छोड़ करके, सप्तद्वीप वसुंधरा का राज्य छोड़ करके शुकताल में आए और आकर के गंगा किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए महाराज। जानते हैं साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, तो मन में आया जो 7 दिन बचे हैं तो क्यों ना भगवान का ध्यान कर ले। वहां बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। संत महापुरुषों को पता चला महाराज परीक्षित जी को शाप मिला है। सारे संत महापुरुष आते हैं, उनके पास बैठते हैं। जैसे संतों को देखते हैं तो महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, आप बताइए। कोई महात्मा नहीं बताते महाराज। श्री सूर्य जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, महाराज अब जब सारा संसार छोड़ करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जब हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है तो सतगुरुदेव को ढूंढना नहीं पड़ता, सहजता में उनकी प्राप्ति हो जाती है महाराज। ध्रुव जी महाराज गुरुदेव को ढूंढने नहीं गए थे, नारद जी ध्रुव जी को मिलने गए थे महाराज। प्रहलाद जी भी नारद जी को नहीं खोजे, नारद जी प्रहलाद जी को खोजे। कहा जब भक्त सच्चा होता है तो सच्चे संत स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
परीक्षित जी महाराज केवल मन में विचार ही कर रहे थे। संत कहते हैं उसी समय वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ। लेकिन सुखदेव जी भी केवल सुखदेव नहीं आए हैं, वेद व्यास भगवान क्या लिख रहे हैं। कहा महाराज मानो, जब महाराज परीक्षित गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए भगवान हाथों में शस्त्र लेकर के भागे थे, और आज वाणी रूपी वज्र का प्रहार हुआ है तो भगवान स्वयं वाणी से कल्याण करने के लिए महाराज व्यास पुत्र बनकर के, सुखदेव बनकर के भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए हैं। महाराज वेद व्यास भगवान लिखते हैं केवल सुखदेव जी नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है। तथा भव भगवान व्यास पुत्र, तथा भव भगवान व्यास पुत्र, तथा भगवान व्यास पुत्र, यदेच्छया वामकर्माणो नवेक्षा, यदेच्छया वामकर्माणो नवेक्षा, अलक्ष्मीयो निजलाभूतो, अलक्ष्मीयो निजलाभूतो, प्रतसवादि भवतु, प्रतसवादि तथा भव भगवान व्यास पुत्र, तथा भव भगवान, तथा भव भगवान, तथा भव तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया वामकर्माणो नवेक्षा। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो, कहा वहां कौन आया। कहा भगवान स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव बनकर के वहां प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे वहां पर आए हैं। समस्त महाराज ऋषि महात्माओं ने, संतों ने उनका खूब स्वागत किया। सभी ने उठ करके उनके चरणों में प्रणिपात किया। महाराज परीक्षित जी ने जब सुखदेव जी महाराज जी को आते हुए देखा, उनके सुंदर मुख को जब इतना तेजोमय देखा तो जान गए कि गुरुदेव भगवान मिले हैं। ला करके उन्हें सुंदर आसन पर विराजित किया। उनके पादप प्रक्षालन किए गए, चरणों को धोया गया। उनके चरणों में बैठकर प्रणिपात करके उनसे कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रभु मैं जानना चाहता हूँ जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। संत कहते हैं महाराज परीक्षित कह सकते थे कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न नहीं किया महाराज। प्रश्न किया है कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न किया। उनके चरणों में बैठकर खूब सुंदर महाराज प्रणाम किया है। प्रथम स्कंद का यहीं पर विश्राम है और आज के हमारे 3 दिवस की कथा है उसका भी यहीं पर प्रथम स्कंद के विश्राम के साथ ही सानंद आज की कथा का भी विश्राम है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री महाराज परीक्षित जी की जय, सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर सानंद विश्राम करेंगे। समय बहुत अधिक हो गया। हमने बहुत अति संक्षेप में महाराज प्रथम स्कंद को सुनाया है। यदि विस्तार से चर्चा करें तो बहुत समय लगता है। यथामति यथागति फिर भी अति संक्षेप में आपको प्रथम स्कंद की चर्चा को सुनाया है। आप सभी कृपया विशेष देखिए, शाम को हम 5 बजे से ज्यादा कथा को नहीं ले जा सकते क्योंकि अंधेरा भी हो जाता है। मुझे महाराज जी का कहना है कि अंधेरे के पहले कथा को विश्राम कर दिया जाए ताकि जो दूर से आने वाले लोग हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान को जा पाए।
तो यदि आप दोपहर के समय जल्दी आ जाएं तो और आनंद हम सभी कथा में प्राप्त कर सकते हैं। 2 दिन बीत गए, 5 दिन शेष हैं। ये बड़ा सुंदर समय है महाराज, ये समय पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए समय का आप सभी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान जय। अपनी वाणी को ही पर विश्राम। आइए पूज्य महाराज जी के थोड़ा श्री राम।